अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाल बेग को पाँव के नीचे कुचल कर मारना इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और कौन सा ऐसा जानवर है जो खुदकुशी भी कर सकता है। और क्या आप जानते हैं नकली रोने को मगरमच्छ के आंसू ही क्यों कहा जाता है और किसी गैर मुतवक्का मौके पर हमारा मुंह खुले का खुला क्यों रह जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान रज़ा और आप देख रहे हैं उस्मान रज़ा फैक्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलते हैं आज के अमेजिंग सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1, जब भी हमें अपने घर में कहीं भी लाल बेग नज़र आता है तो हमारी कोशिश होती है उसे फ़ौरन मार दिया जाए। कुछ अफराद तो ऐसे होते हैं जो लाल बेग को देखते ही उसे अपने पाँव के नीचे कुचल देते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि लाल बेग को पाँव के नीचे कुचल कर मारने का अमल खुद इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लाल बेग को पाँव के साथ कुचलने के बाद इसकी बॉडी माहौल में कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया छोड़ सकती है। ये बैक्टीरिया सांस लेने पर दमा या फिर एलर्जी का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा हैजा, टाइफाइड, बुखार और पेचिस जैसी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक लाल बेग अपने वजन से 900 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। एक लाल बेग का जिस्म लचकदार होता है और वो अपने जिस्म की तवानाई अपनी टांगों में मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है, जिससे इन्हें खतरनाक हालत में भी जिंदा रहने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं डॉक्टर हमेशा व्हाइट कोट ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। बचपन से ही पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बड़े होकर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, मगर क्या कभी आपने सोचा है कि ये रंग डॉक्टरों के साथ ही क्यों मखसूस किया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टरों में व्हाइट कोट का रुझान बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 19वीं सदी के आखिर में इसका रुझान आम हुआ था। इससे पहले डॉक्टर स्याह लिबास इस्तेमाल किया करते थे। व्हाइट रंग को सफाई से मुंसलिक किया जाता है। इसी वजह से अस्पतालों में व्हाइट चादरों और व्हाइट मलबूसात का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा व्हाइट रंग सच्चाई और शफाफियत से भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन के मुकाबले में डॉक्टरों की शिनाख्त वाज़े करने के लिए भी सफेद रंग के कोट का इस्तेमाल हर जगह होने लगा था। फैक्ट नंबर 3, नकली रोने को मगरमच्छ के आंसू क्यों कहा जाता है, किसी और जानवर के क्यों नहीं। आमतौर पर यह मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नकली आंसू बहाते हैं और इनके रोने में कोई हकीकत नहीं होती है। मगर क्या आप जानते हैं सिर्फ मगरमच्छ के आंसुओं का ही जिक्र क्यों किया जाता है। ये एक हकीकत है कि दुनिया का हर इंसान या जानवर रोता है। जानवर किसी न किसी वक्त रोते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो फिर मगरमच्छ के रोने में ऐसी क्या खास बात है जो उसके आंसू जैली और बाकी सब के आंसू असली होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक मगरमच्छ के आंसू इस हवाले से भी मुख्तलिफ होते हैं कि वो आंसू किसी तकलीफ या दर्द में बहाने की बजाय उस वक्त बहाते हैं जब वो पानी की बजाय खुश्की पर कोई चीज खा रहे होते हैं। ये कुदरती अमल है। यही वजह है कि मुहावरात में नकली रोने को मगरमच्छ के आंसू कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, किसी भी आदत में नशे की हद तक मुब्तला होना दर हकीकत एक नफ्सियाती मसला होता है। लोग नशे की हद तक किसी भी आदत में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुब्तला हो सकते हैं, जिनमें से बाज़ अफराद का मकसद सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करना होता है और इन आदत को पूरा करने से उनके दिमाग को खुशी और सुकून मिलता है। इन आदत में से एक आदत शॉपिंग की है। इंसान आमतौर पर उन्हीं अशिया की खरीदारी करता है जिनसे उनको ज़रूरियात पूरी होती हैं, मगर ओनोमीनिया नामी बीमारी में मुब्तला अफराद नशे की हद तक शॉपिंग के आदी होते हैं। ऐसे अफराद को चीज़ें खरीद कर तस्कीन मिलती है। वो गैर ज़रूरी अशिया की खरीदारी पर भारी रकम भी खर्च करते हैं। इस बीमारी में मुब्तला लोग अपनी चीज़ें घर वालों से भी छुपा कर रखते हैं। फैक्ट नंबर 5, हर मुल्क की हुकूमत अपने मुल्क में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए और अपनी तहजीब के मुताबिक कोई ना कोई कानून बनाते हैं जिनकी पैरवी करना उनके शहरियों पर लाजमी होता है। कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो दूसरे ममालिक से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो अजीबो गरीब होते हैं। इन पर अमल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि शुमाली कोरिया में लोगों को इस बात का पाबंद किया गया है वो नीले रंग की जीन्स नहीं पहन सकते हैं। इसकी वजह ये बताई जाती है कि नीली जीन्स मगरबी ममालिक की अक्कासी करती है, जिसकी वजह से हुकूमत ने मुल्क में नीली जीन्स की फरोख्त और इस्तेमाल करने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में मौजूद जानवरों के बारे में आप जानना शुरू करें तो ऐसे हैरत अंगेज हकाइक आपको जानने के लिए मिलेंगे जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे।
दुनिया में मौजूद छोटे से छोटे जानवर से लेकर बड़े से बड़े जानवर भी मुनफरिद खुसूसियात रखते हैं। इनमें एक हाथी भी शामिल है, जिसके मुतालिक चंद हैरत अंगेज हकाइक के बारे में आप जानेंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में 3 किस्म के हाथी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा वजनी हाथी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका वजन 8000 किलोग्राम तक हो सकता है। एक हाथी अपनी सूंड से बेशुमार काम ले सकता है, जैसे सांस लेने, खाने पीने, सूंघने, भारी चीज़ों को उठाने, आवाज़ें निकालने, कीड़ों को भगाने, खुद को ठंडा रखने के लिए अपने ऊपर पानी का स्प्रे करने और दूसरे हाथियों से मुसाफा करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या आप जानते हैं कि एक हाथी 250 किलोग्राम वजन उठा सकता है। हाथियों के सूंघने की सलाहियत बहुत तेज होती है, वो 19 किलोमीटर दूर तक पानी को सूंघ सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी बीज को जब जमीन में बोया जाता है तो वो बीज फूटने के बाद जड़ों का रुख नीचे की तरफ और शाखों का रुख ऊपर की तरफ मुतय्यन करने वाली 2 मुतजाद खुसूसियात काम करती हैं। बीज के फूटने के बाद जड़ें पहले नमूदार होती हैं। इन्हें नीचे की तरफ मोड़ने का अमल वो हार्मोन्स करते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स का शऊर रखते हैं। या यूं कहा जा सकता है कि बीज के जड़ वाले हिस्से पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा असरअंदाज होती है। पौधों के अंदर ये खुसूसियत जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। जड़ों के बरअक्स शाखों का रुख मुतय्यन करने वाली खुसूसियात ऐसे हार्मोन्स पैदा करती हैं जो रोशनी का शऊर रखते हैं। इस खुसूसियत को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। यूं तो खुदकुशी का रुझान इंसानों में पाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जो खुदकुशी कर सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक शुतुरमुर्ग एक ऐसा परिंदा है जिसमें खुदकुशी का रुझान पाया जाता है। आजादाना माहौल ना मिलने की वजह से ये परिंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं और तंग आकर अपनी गर्दन को किसी भी चीज में लपेट कर अपनी जान खत्म कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 9। आप अक्सर तवील तरीन जिंदगी जीने वाले जानवरों के बारे में जानते होंगे जिनकी उम्रें कई साल होती हैं, लेकिन क्या आप दुनिया के ऐसे जानवरों के बारे में जानते हैं जिनकी उम्रें इंतहाई मुख्तसिर होती हैं और इनमें से बाज़ जानवर तो सिर्फ चंद हफ्ते की जिंदगी रखते हैं। फ्लाई। यूं तो मक्खियां जब चाहें किसी के भी नाक में दम करके रख सकती हैं, लेकिन हकीकत में इनका अपना दम सिर्फ 15 से 30 दिनों में खत्म हो जाता है। वर्कर बी। शहद की कारकुन मक्खियों के बारे में कहा जाता है कि ये 1 माह तक जिंदा रह सकती हैं। अलबत्ता रानी मक्खी की उम्र 4 साल तक हो सकती है। आंट। चींटी एक ऐसा कीड़ा है जो दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाया जाता है। एक चींटी की उम्र भी बहुत मुख्तसर होती है, ये सिर्फ 1 माह तक जिंदा रह सकती है। मोनार्च बटरफ्लाई। तितलियां अपने मुख्तलिफ रंगों की वजह से बेहद पसंद की जाती हैं, लेकिन ये खास तितलियां 1 हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा 1.5 माह तक जिंदा रह सकती हैं। ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई एक आम उड़ने वाला कीड़ा है जो कि ज्यादातर बरसाती इलाकों में पाया जाता है, लेकिन इस कीड़े की जिंदगी सिर्फ 6 माह तक की होती है। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं किसी गैर मुतवक्का मौके पर हमारा मुंह खुले का खुला क्यों रह जाता है? अगर कोई अचानक हमारे कंधे पर थपकी दे या अचानक कोई जोरदार धमाका हो, कई अफराद का मुंह खुले का खुला रह जाता है और इसके अलावा सांस लेने का अमल भी तेज हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब हम इंसानों को कोई खतरा महसूस होता है तो हमारे जिस्मानी रद्द अमल के लिए दिमाग का एक खास हिस्सा मुतहरिक होता है, जो दिमाग के कमांड सेंटर हाइपोथैलेमस को खतरे का सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से जिस्म में हार्मोन्स पैदा होते हैं और इसके नतीजे में जिस्म के अंदर मुतअद्दिद तब्दीलियां आती हैं, जिनका मकसद तेजी से हरकत करने या सोचने में मदद फराहम करना होता है। मुंह खुले का खुला रह जाना खौफ से मुंसलिक एक अमल है जो हमें खतरे के खिलाफ जिस्मानी रद्द अमल के लिए तैयार करता है और इससे हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेने में भी मदद मिलती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।